नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पूरे पंजे पे आगे प्रेशर डालेंगे और पीछे लेके जाएंगे। एक पूरा महसूस करेंगे दबाव को। आप ये हमारे पैर के अंगूठे से पूरे यहाँ तक के जितने भी रोग हैं, सुबह उठ के जिसके एड़ी में दर्द होता है, पंजे में दर्द होता है, घुटने में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है। और देखिए हमारे शिविरों में तो एक लेडी के इतने लंबी गांठ थी, जूते वगैरह बड़ी दिक्कत होती थी मोजे वगैरह पहनने में भी। अब बस ये पैरों की एक्सरसाइज करके एक दूसरे मेरे को पास लेके आई कि मैडम देखिए मेरी इतनी लंबी गांठ थी, आपको दिखाई दी, ये हाथ में लेके आई, क्या लेके आई ये मास्टर खुला था, और वो अपने आप ही जुड़ गया। ये देखिए इतने लाभ होते, नहीं तो ऑपरेशन होता उसका। ठीक है, तो करिए पूरा प्रेशर डालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल गोल घुमाइए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 उल्टा। 1 2 3 4 5। अब हमारे घुटनों के लिए करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक पैर से कर लीजिए 5 बार। 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। इस तरीके से पैर को मोड़ लीजिए और उंगलियां इंटरलॉक करके पंजे के पास लगा लीजिए और तितली की तरह ऊपर नीचे पैर को करिए जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पैरों को ऐसे फैला लीजिए इस तरीके से और दोनों हाथों कंधे के समांतर। जिसकी पीठ में बहुत अधिक दर्द है वो इस तरीके से करते रहेंगे। और बाकी इस तरह सीधे हाथ से उल्टे पैर का अंगूठा और उल्टे से सीधे पैर का अंगूठा क्रॉस जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। इसको हम 100 बार तक करा देते हैं। अभी यहाँ पे समय की वजह से केवल आपको करके बताया कि रोज का अभ्यास है उसको कर लेते हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरीके से कर। थोड़ा सा पैरों को लंबा कर लीजिए फिर से 2-4 बार ये भी करा देते हैं। सीधे पैर की एड़ी उल्टे पैर की जंघा पे रखेंगे इस तरीके से। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए 2 3 4 5 सांस भरिए सांस छोड़ दीजिए 6 7 8 9 10 जीरा छोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से लाइए। घुटने को कोहनी में रखे 1 2 3 4 5। अब जो है घुटने के नीचे उंगली इंटरलॉक करके लगाइए। घुटना एकदम सीधा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से करेंगे इसी तरीके से गोल गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 उल्टा। 1 2 3 4 5। अब हाथ रखिए घुटने के नीचे सांस भरते हुए चेस्ट से लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ढीला छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब घुटने को वो लीजिए कोहनी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब जो है घुटने के नीचे उंगलियां इंटरलॉक करके लगा लीजिए। घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा मुड़ेगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हम ये अपने पैरों की एक्सरसाइज करते हैं और इसमें हमारे पूर्ण रूप से हमारे पैरों में लाभ अवश्य मिलेगा। हाथों के हमने खड़े होकर कराई दिए थे। अब हम करेंगे क्योंकि आपके पेड़ पत्तियों के बारे में बताएंगे। अब हम जो है रोज वाले जो हमारे प्राणायाम है उनको हम करेंगे। ठीक है, चलिए पहला हमारा भस्त्रिका का प्राणायाम है। तो आपको 9 प्राणायाम वो हमने करा दिए रोगानुसार। योगोपचार की दृष्टि से जो हमारे 9 प्राणायाम स्वामी जी ने बताए हैं और इसके बाद आप 8 प्राणायाम हमारे ये है जो हम रोज करते हैं डेली में।
ठीक है, इसमें हम ध्यान मुद्रा लगाएंगे। मेरुदंड एकदम सीधा, आंखें बंद, मन सहज और मुख पर प्रसन्नता के भाव होने चाहिए। देखिए जब हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होगा, है ना, और हमें लगन होगी, दृढ़ विश्वास होगा और विश्वास होगा, है ना। ऐसा नहीं कि सांस ले लिया छोड़ लिया या एक्सरसाइज, उससे क्या हुआ, इन्हीं से ही लाभ होगा, दवाइयों से ही। देखिए बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस रोगी है तो करते जाएंगे, सुनते जाएंगे, भस्त्रिका प्रणाम करते जाइए, लंबा लंबा गहरा सांस भरिए, 2 से 2.5 सेकंड में भरिए, 2 से 2.5 सेकंड में छोड़िए, मध्यम गति से हम करेंगे। पूरी सांस हमारी लंग्स में हमारे फेफड़े बाहर आए, छोड़ दिया, तो हमारे वास्तव में हमारे लंग्स बाहर होने चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, पेट बाहर आ रहे हैं और फेफड़े अंदर हो रहे हैं, ये बीमारी की निशानी है। इसलिए लंबा गहरा सांस भरिए और छोड़िए। मुख पर हमारे कोई भी तनाव नहीं, कोई भी ना मुंह ना कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। आप आराम से कंधे भी आपके ऊपर नीचे नहीं होंगे, तो बस आराम से बैठ के प्रसन्नता के साथ बस करते जाइए, डूबते जाइए उसको, अपने आराध्य को भी ध्याते जाइए। रोग जो आपको कोई रोग भी है ना, उसके साथ ध्यान ही मत दो, वो अपने आप ही सही हो जाएगा। उस प्रभु को ध्याते जाइए, क्योंकि इन्हीं प्राणायामों का जब हम अभ्यास नहीं करेंगे, प्राणायामों के अभ्यास के द्वारा ही हम धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो करिए ध्यान पूर्वक। ध्यान कहाँ लगाएंगे, आज्ञा चक्र में, जब हम तिलक लगाते हैं ध्यान। 10 व्यक्ति 3 मिनट, वरना ऐसे 5 से 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे तक स्वामी जी कहते हैं, 1 घंटे तक भी कम नहीं। इसमें खाने का कोई मतलब नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। खाने के 5-10 मिनट के बाद करना शुरू कर दीजिए, कोई हानि नहीं होगी। इससे हमारा सर्दी जुकाम खांसी साइनस माइग्रेन पेन के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है भस्त्रिका। माइग्रेन, थायराइड, गले से संबंधित जितने भी रोग हैं और डायबिटीज में भी लाभकारी। लंबा लंबा गहरा सांस, जितना आप लंबा गहरा सांस भरेंगे उतने ही हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचेगी, और जो हमारे अंदर सेल्स हैं वो भगवान ने सारा निर्धारित कर रखा है, जहां जहां जिस अंग को जितनी आवश्यकता है उतने ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगा, जो सेल्स है। प्रसन्नता के साथ आंखें बंद, मन से ध्यान इधर उधर भटकता है ना, तो भटकने दीजिए। 84 लाख योनियों के हमारे अंदर जो काम क्रोध भरे हुए हैं ना, तो हमारा मन जो एक जगह टिकते ही नहीं देते। जब वो टिकने नहीं देता है तो आप क्यों उसको टिकने देते हो भाई, आप भी मत टिकने दो। आप उस ईश्वर का ध्यान लगाइए, जिस भी देवी देवता, जिस भी भगवान को आप मानते, अपने आराध्य की उस मूर्ति ध्यान रखिए। लंबा लंबा गहरा सांस, इस तरीके से हम कम से कम 5 मिनट तक इस प्राणायाम को करेंगे। 1 मिनट में हमारा ये 12 बार हो जाएगा, 12 पंजे 60 बार हो जाएगा हमारा 5 मिनट। विश्राम, रुक जाएंगे। अभी हम करेंगे कपाल भाती। कपाल माने मस्तिष्क, भाती माने ओज तेज आवा। इस प्राणायाम को करने से हमारे मुख पर ओज तेज आवा बढ़ती है और हमारे मस्तिष्क के जितने भी स्नायु तंत्र हैं वो मजबूत होते हैं। कपाल भाती प्राणायाम को प्राणायामों का राजा कहा गया है। करते जाइए। इसमें केवल सांस को छोड़ना है, सांस को लेना नहीं है। सांस का छोड़ना, पेट का अंदर जाना और सांस का भी अंदर जाना, तीनों क्रियाएं एक साथ। और जिनका बीपी हाई है वो भी सांस को तो जोर से छोड़ेंगे, मगर थोड़ा रुक रुक के देखिए। जिसको बीपी हाई रहता है वो एक बार मेरा देख लेंगे आंखें खोल के। इस तरीके से करेंगे। 1, थोड़ा रुके, 2, फिर विश्राम किया, थोड़ा फिर छोड़ा। इस तरीके से जिनको बीपी हाई रहता है वो करेंगे। और जिसको गर्भावस्था के दौरान
बाह्य प्राणायाम अग्निसार क्रिया और कपालभाति प्राणायाम नहीं करना। 12 बजे के बाद छोड़ते हैं लोग। ठीक है, और गर्भवती महिलाएं भी प्राणायामों को नहीं करेंगी। बाकी आप करिए, बाकी सारे प्राणायाम, क्योंकि पीरियड के समय नहीं करते तो कहते हमने किया नहीं कि 5-6 दिन तक हमारा तो करना छूट गया। अरे क्यों छोड़ते हो करना? खाली 2-3 प्राणायाम तो नहीं करने। आप हाथों के सूक्ष्मासन करिए, आप पैरों के सूक्ष्मासन करिए, ठीक है ना, और उसके साथ में आप भस्त्रिका करिए, आप अनुलोम विलोम कीजिए, आप ध्यान भी कीजिए, उद्गीत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम का ध्यान कीजिए। आप प्राणायाम तो कर सकते हैं, आसन भी कर सकते हैं, तो करिए। कैसा आपका छूट जाएगा कि हमारा 5-6 दिन नहीं हुआ तो हमारी तो आदत छूट गई। करने की आदत मत छोड़ो भाई, जो आदत डाली, अच्छी आदत जो डाली उसे मत छोड़ना, करिए तो करते जाइए कपाल का। साढ़े 6 बजे होंगे ना? अभी हमने आसनों के द्वारा अपना हार्डवेयर ठीक करा, अब हम अपने सूक्ष्म शरीर को, है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब हमारा सॉफ्टवेयर अंदर की जो क्या अंदर रोग हो रहा है वो हमें कब पता चलेगा? जब उसका अल्ट्रासाउंड होगा या एक्सरे, आज ब्रेक ले ली दवाई, तब पता चलेगा क्या लेना। बहुत से कहते हैं अरे जी हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें क्या करना है आसन प्राणायाम करके। ठीक है भाई, मत करो, हमें क्या पता अंदर क्या रोग उत्पन्न हो रहा है। और जब रोग का जब पता चलता है, जब लास्ट स्थिति आ जाती है, फिर क्या फायदा? फिर तो काफी समय लगेगा प्राणायाम आप करेंगे ठीक होने में, दवाइयां काम करती नहीं। करते जाइए। इस प्राणायाम से हमारा सर्दी जुकाम, पुरानी खांसी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अर्थराइटिस, संधिपात, आंगा, पैरालिसिस, पोलियो, शरीर की किसी भी अंग में कोई गांठ है ना, आजकल पार्किंसन की समस्या बहुत हो रही है, इस तरीके से हाथ कांपते हैं। हमारे शरीर में तो एक ग्वालियर की प्रस्क्रिप्ट थी, वो आई इस तरीके से, चुड़िया खनकती है ना जब हाथ ऐसे होते, इस तरीके से। मैंने आँख खोल के देखा कि ये क्या हो रहा है, जी आपके अपने हाथ हिला, क्या प्रॉब्लम? कि अरे देखो डॉक्टर ने दवाई खिला खिला के मेरा ये हाल कर दिया। मैं कहा डॉक्टर आपके घर आए थे क्या? आप तो गए थे? बोले मेरे से तो साइन भी नहीं होते, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हाथों से। मैं कहा भाई आप प्राणायाम करिए, कपालभाति प्राणायाम, इसका आपसे कंपवात है नहीं, आपकी संज्ञा बहुत लाभ है ये प्राणायाम करने से। जटिल से जटिल बीमारी ठीक होती है। पीरियड संबंधी जो है अनियमितताएं, इसलिए बहुत अधिक दर्द होता है, बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है, बच्चे नहीं होते हैं, करी कपालभाति पति पत्नी मिलकर। हर्निया, प्रोस्टेट, डायबिटीज और कैंसर, थायराइड, जिगर, यकृत के जितने भी हमारे रोग हैं वो सब इससे हमारे ठीक हो रहे हैं। देखिए कितनी बीमारियां आ रही, ठीक हो रही है। होते जाइए सांसें, आंखें बंद करके सहजता के साथ, मुंह पर प्रसन्नता के साथ, कोई भी टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बस अपने में खोते हुए प्रणाम करिए। हो जाइए उस ईश्वर में। लकीर का किसी ने गई है, मैं तो रोज करती हूँ, मैं तो लगाती नहीं ना रोज, मैं तो लगाती हूँ, मेरे की घूमती है, इसीलिए घूमती है। चलिए आप करते जाएंगे, एक मिनट छोटा सा भजन भी करते जाइए कपाल। शनिवार को छोड़ दी, मैं चला। ये हमारे स्वामी जी गाते हैं, ज्ञान जो भी भजन गाते हैं अपने महाराज जी के द्वारा जो गाए जाते हैं उन्हीं को गाने का प्रयास करते हैं। उनकी तरह तो नहीं गा सकते, लेकिन ठीक है जैसा भी आता है गुनगुनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा गला खराब है या हमें गाना नहीं आता। अरे क्या है, उस ईश्वर का हम ध्यान कर रहे हैं, जैसा गला है जैसी आवाज है गाइए, ठीक है। करते जाइए आंखें बंद करके सहजता होते जाइए। जो भजन गा रही हो उसने वो नर्दा भक्ति करती। वैष्णव ने लिखा कुछ विचार में कितना फर्क है, इतने में नीता मैडम से भी कह दी, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, जिस दिन घमंड सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, उस दिन तुझे विधाता
अनमोल प्यार देगा जिस दिन हम अपने शब्द इसकी उसके समान जग में दाता न और कोई, उसके समान जग में दाता न और कोई, देने पे जब वो आए वो बेशुमार देगा, देने पे जब वो आए वो बेशुमार देगा जिस दिन हम अपने मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व बार देगा, वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व बार देगा जिस दिन घमंड अपने भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, सुख में साथ देगा दुख में विसार देगा, सुख में साथ देगा दुख में विसार देगा जिस दिन हम भेजा था जग में उसने करने को कुछ कमाई, भेजा था जग में उसने करने को कुछ कमाई, किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा, किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा जिस दिन हम अपने अंतिम समय कहेगा नेकी कमाल ले, अंतिम समय कहेगा नेकी कमाल ले, एक पल पतित न कोई जीवन उधार देगा, एक पल पतित न कोई जीवन उधार देगा जिस दिन हम अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे आता अनमोल प्यार देगा जिस दिन हम अपने। इस तरीके से उस भगवान की आराधना करते हुए, उस भगवान का ध्यान करते हुए अगर आप अपना योगाभ्यास करेंगे मन में दृढ़ विश्वास के साथ, कोई शक्ति ऐसी नहीं है, कोई ताकत ऐसी नहीं है जिससे आपके शरीर के रोग निकल न जाए। अगर आपकी कोई दवा चल रही है तो उसको आप खाइए और धीरे 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 जब आपको लाभ मिलने लगे इसकी मात्रा को कम कर दीजिए। एकदम अपनी दवा नहीं छोड़नी, धीरे 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 उसको छोड़ते जाए। जब लगेगा आपको बिल्कुल ठीक हो गए फिर आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, टेस्ट करने के लिए कहेंगे, कराइए टेस्ट। जब आप बिल्कुल ठीक हो गए तो दवा खाने की आवश्यकता नहीं है, प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं।
चलिए विश्राम करेंगे। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ में 2 ही बार, ठीक है। लंबा गहरा सांस भरिए और छोड़ दीजिए। मूलबंद लगाइए, मलमूत्र के द्वार को ऊपर से छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए। मूलबंद, ये हमारा पेट को अंदर ले जाने वाला हमारा उद्यान बंद। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है तो ये ठुड्डी को, ये जो गले में बैठा है इसको कंठ को बोलते हैं। जालंधर बंद है, इस तरीके से ये जालंधर सबके साथ है। ये जालंधर में हटाया, उद्यान बंद हटाया, मूलबंद हटाया और सांस को हमने फिर से भरा और छोड़ा। फिर से 3 बंद लगाइए, पूरा खींचिए। तो जो हम मूलबंद लगाते हैं ना, इससे हमारा बवासीर और फिस्टुला जैसे रोग होते हैं और पाचन वो ठीक होते हैं और पाचन तंत्र हमारा मजबूत होता है। अभी इनको भी मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। तो बंद लगाते हुए सांस भरिए और छोड़ दीजिए। इसके बाद 2 ही बार हम अग्निसार क्रिया करेंगे। ये भी हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करती है। इसमें लंबा गहरा सांस भरिए और बाहर ही रोक के रखेंगे। बाहर सांस को जब तक नहीं लेनी है हमें, जब तक हम पेट को अंदर बाहर करते हैं। चलिए तो कम से कम 10-15 बार पेट को आगे पीछे कीजिए। फिर से सांस भरिए, छोड़िए, पेट को अंदर बाहर। फिर से सांस भरिए, छोड़िए, पेट को अंदर बाहर। ये हमारा हुआ अग्निसार क्रिया। इसके बाद करते हैं हम उज्जाई प्राणायाम। थायराइड, गले से संबंधित समस्त रोगों के लिए लंबा गहरा इसको गले को सुपोते हुए ऊपर की ओर सांस को खींचेंगे। गला इसमें आप देखेंगे, पकड़ के भी देखेंगे तो आपका गला सुखड़ेगा। गले को सुपोते हुए ऊपर को खींचे सांस को। पहले धीरे धीरे कर लीजिए, छोटा छोटा, फिर उसको लंबा खींचिए। पहले ऐसे करेंगे, फिर इसको लंबा खींचिए। इसमें जालंधर बंद लगाएंगे, थोड़ी देर रुक के कर देंगे। थोड़ा हमें हर प्राणायाम में जहाँ रुकने वाला हमारा होता है वहां पे हम थोड़ी सी देर रुकते हैं, तो हम रुकते हैं तो उसमें हमें विशेष लाभ होता है। फिर बंद लगाते हुए सीधे हाथ के अंगूठे से सीधा नासा बंद कीजिए और लेफ्ट साइड से सांस को बाहर निकालिए। इस तरीके से एक बार और कर लीजिए। जालंधर बंद लगा लीजिए, मूल बंद भी लगा सकते हैं। बंद लगाते हुए सीधा नोस्ट्रल बंद कीजिए और सांस को लेफ्ट से बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखिए, सीधे हाथ के अंगूठे से आप सीधी नासिका बंद करिए। सीधा सूर्य स्वर और उल्टा हमारा चंद्र स्वर। तो चंद्र स्वर हमें शीतलता देता है। सीधी तरफ से करेंगे, जहां हम कहेंगे विश्राम, रुक जाइए, तो इधर ही उसी तरह की सांस छोड़ के हमें रुकना है। ठीक है, ईड़ा पिंगला अशुष्ट, गंगा यमुना और ये हमारे लंबा गहरा सांस और निकालिए सीधी तरफ से। फिर इधर से सांस को भरिए। अब जिधर से सांस छोड़ेंगे उधर से सांस को भरेंगे। ये हमें पहली तर्जनी उंगली और जो लास्ट की उंगली है कनिष्ठा, ये प्रयोग में नहीं लानी है। ठीक है, क्योंकि शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और ये जल। ठीक है, तो ये 2 उंगली हमें प्रयोग में नहीं लानी है। अंगूठा और बीच की 2 उंगली हमें प्रयोग में लानी है। और जिसको बीपी हाई रहता है वो देखिए, जब हम ध्यान मुद्रा में भस्त्रिका प्राणायाम करिए और कपाल भाती प्राणायाम को आप वायु मुद्रा से, वायु संबंधित जो रोग है उसमें। अब ये है कि तर्जनी उंगली को अंगूठे से मुंह से लगाया हमने और बीच की जो 2 उंगलियां हैं इसके अग्रभाग और अंगूठे के अग्रभाग को मिला इस तरीके से आप दोनों हाथों से वायु, एक हाथ से बनेगी
और जिसको बीपी हाई रहता है वो कपालभाति में भी बना सकते हैं। इस तरीके से भी वायु मुद्रा बनाएंगे और हाथ को अपने हथेली को घुटने के ऊपर रखेंगे। जिसकी सांस फूलती है, सीढ़ियां चढ़ते ही ना, किसी का जी भी घबराता है, उसके बाद जो है ये ब्लड प्रेशर हाई के लिए, और जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। और जिनको दमे की बीमारी है, अर्थराइटिस है, संधिपात है, पैरालिसिस के लिए ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम, और कैंसर के लिए बहुत ही ये लाभकारी। अंदर का वो जो होता है ना वो इन चीज प्राणायाम को कर करके देखिए कैंसर के रोगी ठीक हुए हैं। एक ने तो खड़क, हमारे जो खड़क IIT से एमटेक किया था, उसको कैंसर हुआ। कोई हमारे जैसे सादा हम पूछ ही लेते हो भाई कैसे हो क्या हो, तो ऐसे कोई पहुंच गया होगा उसके पास की भाई लास्ट स्टेज बता दिया बिल्कुल ऐसा हो, बिल्कुल इस तरह से। तो वो बोले कि कोई बात नहीं भाई, डॉक्टर ने घर भेज दिया, अब थोड़ा सा प्रणाम भी कर लो, ऊपर जाना है कोई बात नहीं, प्रणाम करके देख लो, क्या पता नीचे रह जाओ। वो पूरे दिन ही उसने कपालभाति अनुलोम विलोम, कपालभाति अनुलोम विलोम करके उसने अपने को सही कर लिया। और सही करने के बाद में डॉक्टर के पास गया, भी तुम कैसे जिंदे आ गए हंसपुस होते हुए। उसने बताया कि हमने ये सब किया, प्रणाम किया है। हमारे एक हरिद्वार से हमारे बाबा जी हैं, हमें स्वामी जी, उनका नाम बताते हुए, और ऐसे कोई साधक आए थे उनके, उन्होंने हमें बताया, हमने से ठीक हो गए। लास्ट स्टेज कैंसर का व्यक्ति सही होता है तो और बीमारियां क्यों नहीं सही हो सकती हैं, है ना, लीवर की किडनी सब बीमारियां सही हो जाती है। तो करिए प्राणायाम के द्वारा अपने को सही करिए। ले आता ना तो बच जाती बिल्कुल। तो आज उसने वो कमाता हुआ होता तो कम से कम नहीं होता तो 8-9-10 लाख रुपए महीने के कमा रहे थे, इसके मल्टीनेशनल कंपनी में होते। उससे कहा मैं तो मर ही रहा था, अपना जीवन पतंजलि को दान दीजिए, वहां पे अपनी सेवा कीजिए। लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए इसके। ये देखिए तो प्राणायाम से इतना होता है, लेकिन एकाग्रता के साथ उसने क्या, दृढ़ विश्वास के साथ किया, ये बहुत जरूरी है। चलिए करते जाइए। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नशे नामिया इस प्राणायाम को करने की दवाई काफी खत्म हुई होती, अभी तक पड़ी है मेरी दवाई। इस तरीके से हम करते जाएंगे। समय भी हो रहा है, थोड़ा सा कर लो 15-20 बार। उसको पता चल जाता है मन में, बड़ी बोली वाला का दूध तो है नहीं, कमजोर से कुछ भी नहीं। उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, वो कम से कम 250 ग्राम कागजी बादाम ले ले, या मामरा बादाम आता है, मामरा बादाम ले ले, और उसमें जो है सफेद दखनी मिर्च होती है 25 से 30 ग्राम, वो पीस के मिला ले। बादाम को धोए नहीं, भूने नहीं, उसको भी ऐसी पीस ले मिक्सी में। सफेद दखनी मिर्च को पीस ले, और उसमें देसी खांड का बूरा आता है, उसमें तीनों को आप मिला के, और थोड़ा सा उसमें आंवले का पाउडर भी मिला, ठीक है, 25 से 30 ग्राम वो भी आप मिला दीजिए, और एक जगह मिला के रख लीजिए। और उसको सुबह गाय के दूध के साथ में 2 चम्मच खाली पेट अगर आप लेंगे तो माइग्रेन पेन जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इसका आप प्रयोग करेंगे। और किसी को अगर कहते ना कमर में दर्द है, तो वो 1 कप गाजर के रस को गर्म करेंगे, उसमें 1 चम्मच अदरक का रस और आधी चम्मच देशी घी डाल के गुनगुना गुनगुना कर पी लेंगे तो कमर के दर्द में लाभ हो जाएगा। इन प्रयोगों को आप करिए, घरेलू उपाय है, करते जाइए आप प्राणायाम को, और सुनते जाइए, और प्रयोग को भी करेंगे आप। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब विश्राम करेंगे और करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम 3 बार। पहली उंगली देखिए, जो ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे सुनेंगे पहले, ये आंख नाक के पास, ये हमारे साइनस के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे आंख को भींचना नहीं है, केवल उंगलियों से यहाँ पे प्रेशर देंगे पॉइंटों पे, और उंगलियां केवल हमारी आंख के ऊपर आएंगी। पहली उंगली आ गया चक्र की ओर, और ये बाहर जो कैप है, कैप बंद करते हुए भौरे की तरह जो है ओम का उच्चारण करेंगे। और ये हार्ट के लिए बहुत लाभकारी, याद शक्ति बढ़ाने के लिए और एकाग्रता के लिए, सकारात्मक सोच के लिए ये हमारा ब्राह्मणी प्राणायाम। चलिए आंखें बंद रखेंगे, ध्यान मुद्रा लगाते हुए 3 बार उद्गीत ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा सांस भरते हुए,
और जो बाद में हम ओ और म का उच्चारण करते हैं ना, मुंह बंद करके, उसको महसूस करिए कि आप तरंग सी देखिए, महसूस करिए उसको, आनंद के अनुभूति देखो लीजिए। आया मैंने भेजा था कुछ उसको नहीं है, मैं तो लाइव पे कर रही हूँ। वो तो करा रही है। कोई कोई कुछ कर लिख रहा होगा। अब मेरा मन कर रहा है एक बेडशीट और निकाली ना, उसमें डबल है, जैसे ये एक सिंगल के कर दिए। अब हम प्रणव का ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन सहज, समाधि की अवस्था। ऐसे करके किस पर करोगे तुम? सांस हमारा मध्यम गति से चलेगा, ना अधिक तेज नहीं है ना अधिक धीमी। नहीं हो रही है, बाद में तो गंतरा थोड़ी होगी। विचार करते जाइए, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें शक्तियां हैं, मैं बुझाए वो सब मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं। मेरे 84 लाख योनियों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बैर भाव, अहंता, तो सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार। ये सब मेरा बाहर निकल रहा है। यही ध्यान नहीं लगने देते, इन्हीं को आप भाई। किसी भी माता के गर्भ से अब मुझे जन्म न लेना पड़े। मनुष्य जीवन को सार्थक बनाए। इतना समय ऐसे ही खो दिया। अब हम इस संस्था से जुड़े हैं। प्राणायाम आसनों के माध्यम से जब हम ध्यान लगवाते हैं, प्राणायाम कराते हैं ध्यान के साथ में, ईश्वर की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। काली मिर्च पीसूंगी इस जीवन को अब आगे जितना भी जीवन शेष है ये हमारा जीवन। हाँ और क्या बोलते हैं, हाँ सही कह रही, पहले मैं तुमको धोखे दे दूंगी। मैं इनको मौन धारण करिए। मैंने इनका हाथ नहीं उठाया, सीधा हाथ नहीं उठाया। आधे घंटे का अपने घर में मौन धारण करने का अभ्यास बनाइए। मौन धारण करने से उठाते हैं, जब तक नहीं उठा रोज रोज बैठ के सो जाते, एक ही घंटे मौन ध्यान करिए। आधे आधे घंटे, एक ही घंटे तक मेडिटेशन कीजिए। शुरू में 1 मिनट में 4 बार सांस, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ऐसे हमारे विष्णु की सांस, हमारे महाराज जी की भी ऐसे, तो 1 मिनट में एक ही सांस पर सांस चलती है। हम दोनों को संग संग ये अभ्यास यही हो रहा है। हमारे 4 नहीं चलेंगे तो शुरू में 10 चले और धीरे धीरे काम करते थे अभ्यास के माध्यम से। मतलब सही हो गई, टच वुड क्या नहीं चाहती। और सांस ऐसी धीमी हो कि होठ के ऊपर रूह का फोका भी रख दिया जाए तो मेरी पूजा का ही मन नहीं कर रहा है। मन पर नियंत्रण कीजिए। आती जाती हुई सांस को मानसिक दृष्टि से देखने का देखिए और उसको अंदर डेली यूज करने वाली होगी, सारा कोई डब्बा में भर दूंगी। धीरे धीरे जब हम अभ्यास हो जाता है, बहुत समय लगेगा, तो आज्ञा चक्र में दिए की लौ की तरह आभा प्रज्वलित होते हुए दिखाई देगा। उस ईश्वर में तल्लीन हो जाए। और क्या, अब तो तुम भी सही होगी। आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होगा। तुम्हें एक आसन और निकालना पड़ेगा, एक में परमानेंट ध्यान करते हुए आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर करते हुए हथेलियों को रगड़ेंगे, कस के रगड़ेंगे। ये भी ठंडी है। गरम गरम हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे, ये वाली बच्चों को पैर में नीचे बिछा दियो ना, हल्के से प्रेशर डालेंगे आंखों के ऊपर, धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए पूरे हाथ को चेहरे पे लगाएंगे, गर्दन में लगाएंगे और हाथों पे पैरों में ध्यान जिससे थोड़ा पैर को खोलो। मैं नहीं उससे कह रही है। देखिए थोड़े से हम आपको भी हमारे पास समय है। सिंहासन और तालीवादन से पहले थोड़ी आपको थोड़े से हमारे पास पेड़ पत्तियां लेके बैठी हैं, थोड़े उसके बारे में आपको बता दें, आप उसको पहचान करा दें। अब मैं थोड़ा सा अपना कैमरा जो है अपना पास में रख लेती हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा पैर को ऐसे ऐसे घुमा लीजिए, उंगलियों को आगे पीछे कर लीजिए, पूरा प्रेशर आगे डालिए, पूरा पीछे ले डालिए। तो पैर अगर किसका सो भी जाता है ना, तो उसने अपने पैर को खोल के करता है। ऐसा नहीं कि हमें पड़ोसी मानिए पैर में फुला रहे हैं तो हम ना करें। ठीक है, बटरफ्लाई कर लीजिए एक बार इस तरीके से। कमर से, ठीक है, कमर ऐसे करके बैठेंगे ना, झुक के गर्दन भी झुकी। तो आजकल मोबाइल चल गए तो ऐसे तो वो सर्वाइकल हो रहा है। कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो अर्थराइटिस हो रही है। बच्चों को भी कंप्यूटर की पढ़ाई उसी से हो रही है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? इसको हम अपने आसन प्राणायाम के माध्यम से ही ठीक करेंगे।
इस तरीके से कर देंगे पैर को ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अपना कैमरा पास में ले आती हूँ। यहाँ पे रखती हूँ, बता देना अभी मैं थोड़ा सेट कर लेती हूँ, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरीके से रख लेते हैं पास में। मैं दिख रही हूँ ना? हाँ जी दीदी। ठीक है, चलिए। देखिए ये सब धोए धाए पत्ते रखे हैं। देखिए ये है हमारा सुदर्शन। जल्दी हो गया। देखिए सुदर्शन का पौधा, तो ये सुदर्शन का पौधा है। तो ये देखिए मक्का का भी ऐसे होता है, आगे को ऐसे झुका हुआ होता है ना। भगवान का नाम है सुदर्शन चक्रधारी। जिसके घर में ये रहता है ना, तो इससे पॉजिटिवता रहती है, उसमें सकारात्मकता रहती है। तो ये सब चीज अपने घर में जरूर लगाए इसका पौधा, ठीक है। ये हमारा सुदर्शन का, तो इसका ये बहुत लाभकारी है। तो इसको अगर हम पीस लेते हैं ना, पीस इसका धो के, और जब ये सूख जाए, क्योंकि धुला और साफ लग रहा है ना, तब से कहीं से भी आपको धूल मिट्टी नहीं दिखेगी। तो ऐसे धो के, और जब बिल्कुल गीला नहीं है, बिल्कुल भी सुखा के खूब अच्छे से, और इसको पीस लीजिए। और फिर पीस के एक का नहीं, आपका कम से 4-5 पत्ते लेने पड़ेंगे, और उसको पीस के उसका रस निकाल लीजिए। कान में कितना भी दर्द हो, कान में अगर हम डालते हैं ना, तुरंत कान का दर्द जो है बंद हो जाता है सुदर्शन के पौधे से। इस पौधे के पत्ते आप तोड़ लेंगे ना, ये तो एक तोड़ लाई, मेरे यहाँ तो काफी जड़ी बूटियों के पौधे हैं, तो मैं ये तोड़ के लाई, ठीक है। और ये देखिए सभी जानते हैं आजकल इस वाले पौधे को, तो सबको वो हो गया। ये है हमारा हरसिंगार, ठीक है ना। हरसिंगार, इस पर व्हाइट कलर के फूल होते हैं और बीच में ऑरेंज कलर का होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये है हमारा हरसिंगार का। तो इसके भी जो ये पत्ते हैं, 4-5 पत्तियां, और